जैसे लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं, हम कह रहे 24 घंटे में 18 घंटे आप काम करो, इससे ज्यादा तो नहीं कर पाओगे ना। 18 घंटे कोई काम नहीं कर सकता, हमें लगता है। क्यों? कोई भी नहीं काम कर सकता। 12 घंटे बहुत बहुत समझ लो, पर चलो दो भी भाग कर लो, 24 घंटे होते हैं। 12 घंटे पढ़ाई लिखाई काम काज जो आप कर रहे हो, 6 घंटे सोने के समझ लीजिए, कितने बचे? 6 घंटे। इसमें 2 घंटे ले लो खान पान विभाग सब, फिर कितने बचे? 4 घंटे में अगर जो मनोरंजन इधर उधर समय बर्बाद करते हो, वो अगर शास्त्र स्वाध्याय और नाम जप में लगा दो तो बहुत बड़ी उन्नति हो जाए। 24 घंटे में 20 घंटे आपके, 4 घंटे अध्यात्म में दे दो, शास्त्रों का स्वाध्याय नाम जप धर्म के कार्य करना, मंदिर जाना, जो भी जैसा। 4 घंटे भक्ति कर ले, बहुत ज्यादा। चलो सब छोड़ो, 24 घंटे में 24 मिनट दे दो। 24 मिनट, 24 मिनट केवल एकाग्र होकर के, चाहे वो शास्त्र स्वाध्याय में नाम जप में दो, तो फिर आप देखो आपकी दिनचर्या में प्रकाश आने लगेगा, आपकी बुद्धि प्रकाशित होने लगेगी। तो जैसे थोड़ा शास्त्र स्वाध्याय करो, तब वार्ता करने में आनंद आवे ना। अब हम बंबई की वार्ता करो, हमको एक गली का भी पता नहीं, तो फिर परेशानी हो जाएगी ना बताने वाले को कि आप अमुक जगह गए, बोले नहीं, अमुक जगह बोले नहीं, तो हम फिर आपको बताए तो कैसे बताए। तो हम जिस विषय को जानना चाहें पहले उस विषय में घुसे और उसके कुछ पॉइंट तो जाने, फिर अंदर की बात हम किसी से पूछ सकते हैं। संत महात्मा से जब चर्चा करेंगे तो हमको आनंद आने लगेगा, क्योंकि हम पढ़े हैं, हम उस बात को समझना चाहते हैं अभी अभी तो परमार्थ से। ठीक है, तो कोई न कोई ग्रंथ आप पढ़िए। तो हम एक ग्रंथ का नाम ले, आप उसे पढ़ के पूरा फिर हमें बताओ। साधक संजीवनी गीता प्रेस से आती है और पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी की लिखी हुई है, इतनी मोटी है। तो एक भी श्लोक गीता का अर्थ सहित पढ़ो उसको, धीरे धीरे एक बार पढ़ जाओ तो आप देखोगे एक बार पढ़ने आपकी बुद्धि कितनी पवित्र हो गई। फिर जब चर्चा करोगे तो आनंद आने लगेगा आपका। ठीक है, आप जरूर लाना बच्चा, क्योंकि नए बच्चे हो ना, और अगर थोड़ा धर्म में चलोगे तो आगे चलकर धर्मात्मा पुरुष बन सकते हो। ये अगर ये ठान लेना तो हमारे भारत को सुधरने में देर न लगे। ये नशा न करें, ये बेविचार न करें, ये धर्म पूर्वक चलने लगे, तो ये चलेंगे तो इनके 4 दोस्त इनका अनुकरण करने लगे, तो फिर 5 का 10 अनुकरण करने, ऐसे बन जाएगा। हजारों बच्चे हैं जिन्होंने गंदी आदतें छोड़ दी सत्संग सुन के। हजारों लोग हैं ऐसे जो यहीं आके बोले कि हम सब नशा छोड़ दिए, गंदी बातें छोड़ दी, अच्छे से चल रहे हैं। तो आप तो अच्छे है ही हो, कोई नशा तो करते नहीं, क्योंकि चेहरा बता रहा है आपका। तो आप शास्त्र स्वाध्याय करने लगो तो आपको अध्यात्म का ज्ञान होने लगेगा। ठीक है, राधे राधे जी। मैं बालकृष्ण गुरुस्वामी हूँ। विश्व में गाय का महत्व बताने वाले एक ही एक पहला शास्त्रज्ञ श्री कृष्ण भगवान है। महाराज, मेरा नाम बालकृष्ण है, मैं तेलंगाना राज्य से हूँ। मैं अभी तक 22,000 किलोमीटर तक पैदल यात्रा करा कि गाय को बचाने के लिए। मेरा प्रश्न है, आप यज्ञ याग आदि क्रतु सब करते, बहुत से स्वामी जी है, सब ये करने को बहुत से स्वामी जी है। स्वामी, अगर गाय नहीं है तो यज्ञ याग आदि क्रतु कैसे कर सकते? कि देखो हमारे आपके प्रयास छोटे छोटे हैं। जब तक हमको सरकार का पूरा सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक आप पैदल चलो, आप पैदल चलो, आप पैदल चलो, आप प्रयास करो, तो उसका प्रयास उतना नहीं पड़ेगा जितना सरकार से पड़ेगा। हम ऐसे जो बद स्थान है जिसमें गायों को रोज काटा जाता है, आप जानते हैं, नहीं जानते हैं, तो उन पर अगर सरकार रोक करे तो हमारी गौ रक्षा हो जाए ना। हमारी सभा समाज गांव नगर इस बात पर उत्साहित हो, अगर एक एक रुपया जोड़े तो 100 गौओं की रक्षा के लिए हमें गौशाला खोले, 100 गौओं की दूसरी खोले, इस तरह से बनेगा। और जो जो दूध नहीं देती या बैल है सांड है उनको ऐसे खुला छोड़ा जाता है, तो ऐसे से हमारी गौ सेवा कैसे पुष्ट होगी। हमें सबको जागृत होना पड़ेगा गौ सेवा के लिए। उसकी दृष्टि पार्थिव रुपये पर है, ना कि धर्म पर है, ना कि शरीर स्वस्थता पर है, ना कि भगवत प्रसन्नता पर है। कि स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र गौओं के पीछे घूमकर उनको चराया, उनका पालन पोषण किया, हम उन्हीं की संतान है।
भगवान की ही तो जन है। तो अगर हम गौ सेवा नहीं कर पाते हैं तो कुछ अर्थ निकाल देते हैं और कई लोग मिलकर के एक छोटी सी गौशाला खोल लेते हैं। जो गायें दूध नहीं देती हैं हम उनकी भी सेवा करें, जो बैल छोड़ दिए जाते हैं हम उनकी भी सेवा करें। धर्म का स्वरूप है बैल। बैल और गाय ये हमारे धर्म के प्रतीक है। पर आज ना नई पीढ़ी से समझ रही है और ना अर्थ लोलुप समाज समझ रही इस बात को। तो सब लोग मिलकर इस पर लगे तभी विजय प्राप्त हो सकती है। नहीं महाराज, आपसे आपने अभी बोला आपके स्वास्थ्य के लिए पूरा देश भर प्रार्थना कर रहे, आप अच्छे रहना बोल के। जैसा आप लोग आए तो पूरा देश भर में इकट्ठा होता, हमारे जैसे लोग कितने भी और बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल कह रहे, बिल्कुल। आप आए तो भी कब भगवान बुलाता नहीं मालूम। भगवान आप तो भगवान समझते सब जन। आज तो मैं पहली बार देखा, मैं चिन्नजीयर स्वामी के आश्रम में सभी आश्रम में फिरा, आज सुबह में पहली बार 1:30 से आपका इंतजार में थे। इतना वक्त, इतना प्यार आपके ऊपर है। जी पूरा पूरा बिल्कुल। अब इस पर तो हम ऋणी हैं, इस पर समाज के ऋणी हैं कि 3-3 4-4 घंटे रोड में खड़े रहना, मात्र एक ऐसे निकल के बस ऐसे, और सब उल्लसित, सब आनंदित, कोई दुखी नहीं, कोई परेशान नहीं, लेकिन सब मर्यादित, सब अपने आनंद में और सब श्रद्धा से। ये हमारा धर्म प्रधान देश है ना ऋषि मुनियों का। तो अभी संस्कार हैं, भगवान की कृपा है जिसे लोग आदर कर रहे हैं। नहीं तो आगे और कलयुग आएगा, संत महात्माओं का आदर या भगवान मान का आदर ये सब लुप्त हो जाएगा, धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा। जैसे हम असंतुष्ट है कि आज जो हमारा धर्म प्रचार है वो दूसरा रूप ले रहा है। आज जो हमारे शास्त्रों की व्याख्या है वो दूसरे रूप में की जा रही, केवल अर्थ प्रधान वासनाओं के पोषण के लिए। धर्म और भगवान वो अंदर की बात वासना, जो बाहर बात वैराग्य की कर रहे हैं, वो अंदर वासना का खेल खेल रहे, तो क्या वैराग्य का लक्षण चले। पर फिर भी भगवान की अभी कृपा है, संत महात्मा जन है, अभी धर्मात्मा जन जैसे आप पैदल चल करके गौ माता की रक्षा के लिए ऐसा व्रत लिए कि पूरे भारत में भ्रमण कर हम ऐसा करें। तो हम भी यही प्रार्थना समस्त भारतवासियों से, समस्त देशवासियों के चरणों में झुक के करते हैं कि धर्म स्वरूपा गाय की रक्षा की जाए। एक कवल के लिए अगर आप निकालोगे, एक एक कवल के लिए, तो बहुत मिलकर के गाय को भोजन हो जाएगा, गाय की व्यवस्था बन जाएगी। अगर हमारी गाय सुरक्षित है गौशाला में तो कटने से बच जाएंगे। तो ये वही गाय है जैसे सड़कों में बैठी हैं, इधर उधर घूम रही हैं, तो उनको लोग ले जा रहे हैं। तो हम लोग 4 लोग अगर धन है तो ऐसी व्यवस्था करें, कोई गौशाला खोल ले और उनको चारा। हमारी व्यवस्था नहीं बन पा रही है तो महीने में अगर हम 100 रुपया गाय के लिए निकालें हर भारतवासी, तो हमारी गाय सुरक्षित हो जाएगी और इसमें किसी को कष्ट नहीं मिलेगा। धर्म की रक्षा होगी तो आपको अपने आप सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। अरे जब भगवान गौ सेवा की, भगवान को कुछ भी अगर यशोदा मैया को शंका हो जाती ना कि लाला को कुछ अनिष्ट ना हो जाए तो गौ की पूछ घुमाना है नहीं, गौ। अब बताओ, भगवान जो सर्व रक्षक है उनकी रक्षा गौ पूछ से हो रही है। गौ की गोबर लगा के भगवान के अंगों में और उनका नाम से उनकी रक्षा कर रहे हैं। तो ये हमारे सनातन धर्म की बहुत बड़ी मर्यादा है, गौ और बैल आदि की धर्म की रक्षा करना। तो आप लोगों, भगवान ही आपको प्रेरित कर रहे हैं, हमारी भी सबसे प्रार्थना है। और हजारों लोग लग रहे हैं, हजारों लोग लग रहे हैं इस बात में, ऐसा नहीं हजारों धर्मात्मा पुरुष लग रहे हैं, पर सफल वही होगा जिसका उद्देश्य धर्म होगा। गौ रक्षा या गौ पोषण के बहाने अपनी वासनाओं का पोषण करना वो तो बात अलग हो गई। डोनेशन लेकर के अपने में प्रयोग करना, छाप गई गांव की और अन्य लगा लेना, वो अलग। जिसका उद्देश्य गौ सेवा है उसके साथ भगवान है, और जिसके साथ भगवान वहां विजय पक्की है, उसकी बात जरूर पक्की होगी, उसकी जरूर बात पूरी होगी। जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाहि। आप बिल्कुल धर्म पूर्वक। डॉक्टर अनिल गोयल जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी सांसारिक सुखों का परिणाम तुरंत आ जाता है, जैसे समोसा जलेबी खाने का, काम क्रीड़ा का, परंतु नाम जप का सुख आनंद बहुत देर तक नहीं आता महाराज जी। यदि तग्गे अमृतोपमं परिणामे विस्मयो तत्सुखम राजसम स्मृतम। जिसकी शुरुआत अमृत जैसी लगे उसका परिणाम विष होगा, और वो राजसिक तमोगुणी ये सब संसार की वस्तु है। अच्छा, अगर सुख मिला जैसे समोसा का, फिर कभी समोसा की मांग ना हो तो माने कि सुख मिला, ऐसा होता है बार बार। इसका मतलब सुख नहीं मिला, केवल सुखाभास था।
सुखाभास मतलब सुखाभास जहाँ सुख है नहीं, केवल सुख की बात लगती है। जैसे कुत्ता हड्डी लेकर के एकांत में भागता है कि दूसरा कुत्ता छीन न ले, मेरा सुख है, और चबाता है तो उसके गलफरों से खून निकलता है, तो देख देख कर आनंदित होता है, फिर चबा रहा है, तो उसका भ्रम ही है ना। ऐसे ही मेरी रसेंद्री अगर बिगड़ जाए और कोई पदार्थ हमें सुख दे दे, तो आप हमें बताओ, हमारी जबान बुखार के बाद जब बिगड़ जाती है तो खीर भी कड़वी लगती है, कौन सा पदार्थ अच्छा लगता है? बोले कुछ अच्छा नहीं लगता है, रटाओ। बोले बिस्कुट, ये वो बोले कुछ नहीं यार, बुखार के कारण जीभ खराब हो गई। मतलब उसमें अगर सुख होता तो मिलता मुझे, मतलब मेरी रसेंद्री में सुख आकर्षण भ्रमात्मक है तो उसमें स्वाद है। अगर मेरी जबान में छाला पड़ जाए तो किसी भी स्वाद में आप विचार करो। हमारी घ्राणेंद्री बिगड़ जाए तो कोई सुगंध हमें नहीं लगेगी। हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो हर भोग, तो सुख का सत्य वस्तु त्रिकाल सत्य होती है। समोसा चटनी खाकर जो सुख मिला तो फिर केवट की तरह कह देना चाहिए भगवान अब कछुनाथ लचाई, ऐसा तो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब ये भूत के लड्डू है, जैसे सोपन के लड्डू, सोपन में सब खाया पिया लेकिन जगह तो कुछ नहीं, 4 घंटा बाद फिर वही मांग, मान लो पेट भर लिया, फिर 4 घंटे गणित लगाया, अब क्या पाया जाए, पूरा जीवन हो गया पाते पाते, आज तक तृप्ति नहीं हुई। क्या सुख है ये सुख है। एक बार केवट ने भगवान के चरण स्पर्श किए, पखाड़ा, तो चिल्ला के कह पड़ा अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। ये सुख है, ये सुख है जिसमें ये हो जाए कि अब तृप्त हो गया, अब प्रभु मुझे नहीं चाहिए। कल का चरित्र था, महाराज ययाति देव सुंदरी देवयानी से विवाह किया और वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा से भी पत्नी का भाव रखा, 3 पुत्र हुए। जब देवयानी ने जाना कि दासी से 3 पुत्र हुए, तब उन्होंने कहा मुझ सुंदरी से तुम्हें तृप्ति नहीं हुई, हमने कहा था इस दासी को कभी सैया पे ना आने देना। अब शुक्राचार्य जी के पास चली गई, उनके पिता थे शुक्राचार्य जी, और शुक्राचार्य जी से साफ दिला दिया ययाति को कि बूढ़े हो जाए और शक्तिहीन हो जाए। महाराज ययाति बूढ़े हो गए, तब देवयानी से कहा तुम्हें होश है, तुमने अपने लिए खतरा मोल ले लिया, जब हम तुम्हारे पति बूढ़े हो गए, किसी काम के नहीं रह गए, तो तुम्हारा जीवन क्या। तो उन्होंने फिर पिताजी से प्रार्थना की, बहुत ध्यान से सुनना। तो उनके पिताजी ने कहा जो पुत्र तुम्हें अपनी जवानी दे दे उससे ले लो। 5 पुत्र थे, जो पुरुजी महाराज थे उनके पुत्रों में, उन्होंने कहा पिता का पूरा अधिकार है हमारे जीवन पर और मैं अपनी आयु देता हूं, 1000 वर्ष अपने पुत्र की जवानी से भोग होगा। तब उनको घृणा पैदा हुई इस बात से कि तृप्ति ही नहीं हो रही। तब उन्होंने कहा एक पुरुष को संसार के सब भोग दे दिए जाएं जो भगवान से विमुख है, तो भी उसे तृप्ति नहीं हो सकती। सुख तो भगवान, सुख सिंधु के नाम में, रूप में, लीला में धाम है, जो हम प्राप्त करके ऐसा लगने लगता है कि अब कुछ नहीं चाहिए, हृदय से आने लगा कुछ नहीं। ये सब घृणास्पद दिखाई देते हैं। कौन सुख अच्छा बताओ अच्छा है? जबान में मिठाई खाओ और तुरंत उल्टी कर दो, फिर देखने लायक नहीं रहेगी, और अगर पेट में रुक गई तो ऐसी गंदी चीज निकलेगी पूछो मत। मल बढ़िया जूस पियो, थोड़ी देर में पेशाब बन करके गंदा निकल जाएगी, ये फैक्ट्री है मलमूत्र बनाने की। अच्छा भोग में कौन से सुख, वही मलमूत्र के द्वार है। कौन सी ऐसी बात है जो सुख वाली है, हमें बताओ। ये केवल भ्रम है। सुख तो आपका स्वरूप है, सुख भगवान का स्वरूप है। ना आप अपने स्वरूप को जानते हैं, अपने को स्त्री पुरुष मानकर व्यवहार कर रहे हैं, और ना भगवान की याद है, इसीलिए संसार अच्छा लग रहा है। अगर भगवान की याद आने लगे तो फिर नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरियासिक का मग न्यारा है। ये भ्रमात्मक सुख है। देखो सुख तो आप फिल्म में भी लेते हैं, पैसा दे के 3 घंटे बैठ के फिल्म में सुख लेते हैं। क्या सुख है आप हमें बताओ? सूंघने का, खाने का, चखने का, बोले देखने का। क्या पर्दे में क्या है, स्त्री है पुरुष है, सब झूठा, खेल भी झूठा। झूठे खेल को पैसा देके 3 घंटे सुख पूर्वक एकाग्रता पूर्वक देखते हैं। हमारी इतनी ज्ञान शक्ति है। झूठे में झूठा, फिल्म क्या है, झूठे में झूठा, और उसको हम पैसा देके 3 घंटे समय बर्बाद करके आनंद लेते हो, बड़े मौत से निकलते 3 घंटे अमुक फिल्म देखी। अब ऐसे बुद्धिमान को क्या निर्णय कराया जाए कि सुख किसे कहते हैं? जो झूठे केवल चित्रों में 3 घंटे मन लगा सकता है, वो कहीं भी फंस सकता है।
जो विवेकवान है वो ऐसे झूठे सुखों को स्वीकार, सुख तो भगवान में, एक बार मन लगा के देखो भगवान में, एक बार भगवान का नाम जप करके देखो, तो सुख में आप रोने लगोगे, आनंद में रोने लगोगे। ठीक है ना? महाराज जी, मेरा ये था कि जैसे हम जब करते हैं तो उसमें जब तक वासना रहेगी, जब तक पाप रहेगा, तब तक नाम का सुख नहीं मिलता। ये जो पार्थिव चीजें है, ये तो इंद्रिय जन्य है, हमारा इंद्रिय से कोई लेना देना नहीं। हम भगवान के अंश है, हमें सुख की अनुभूति भगवान से होगी। और जिस दिन पाप नष्ट हो गए सब, उस दिन अगर राम या कृष्ण हरि राधा कहते हुए रो न दे तो हमें बताना। राधा तो एकदम आनंद की ऐसी बाढ़ आएगी कि रो पड़ोगे और कहोगे कि जिंदगी में सुख कहीं ऐसा नहीं मिला, ऐसी शांति नहीं मिली जो भगवान में मिली। अगर ना मिली होती ना तो हम बचपन से लगे थे, हम कह देते। ऐसा नहीं है। भारी कष्ट की स्थिति में भी आनंद का, केवल तुम्हें सूचना मिल जाए कि तुम्हारी दोनों किडनी फेल है, फिर चेहरे का रंग ना उतर जाए तो बता देना, तुरंत फोटो बदल जाएगी। हर कष्ट सह रहे हैं और भगवान के बल से, भगवान के भजन के बल से आनंदित होकर 12 बजे रात के जग करके ये दिनचर्या हमारी चलती है। निरुत्साहित नहीं, हतोत्साहित नहीं और परेशान नहीं। और परेशान पक्का है, पूरा शरीर कष्ट से पीड़ित है, डायलिसिस होता है, भरपेट पानी नहीं पी सकते, भोजन की तो बात जाने दो। तो भगवान के भजन में अगर सुख, मैं डॉक्टर हूँ, डायलिसिस तो बहुत गंदी चीज है, हाँ बहुत बहुत मतलब कि निचोड़ देती है। हम तो प्रिया प्रीतम के जल है, उन्हीं के बल से ये हम आपको बता रहे हैं कि भगवान में सुख होता है। अब ये तो बाहरी बात है, ये शरीर का उदाहरण। अंतर में जो भगवान सुख देते हैं उन तुम्हें कैसे बताए? और मिलता है, देर में मिलता है, बहुत देर में। वैसे तुरंत ही मिलना शुरू हो जाता है। जैसे आप कई दिन के भूखे हो और आप एक कवल पाओ तो क्या आपको तृप्ति होगी? नहीं, जलन होगी। जब आधा पेट हो जाओगे तब आपको लगेगा आह। पर वो आह तो पहले ही कवल से शुरू हो गया था, तृप्ति तो पहले ही कवल से शुरू हो गई थी, पर अनुभव होगा जब आधा पेट हो जाओगे, कई दिनों के भूखे। तो जन्म जन्मांतरों से भगवदानंद के भूखे हम, अब जब हम शुरू करते हैं राधा 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 तो ना अच्छा लगता है, एक जलन सी लगती है। अब जब कम से कम 24 घंटे में 12 घंटे अधपेट राधा राधा राधा, तो देखो फिर नशा छा जाएगा, आनंद मगन हो जाओगी। और ये लोग कितनी देर टिकोगे? अब जाना है, अब कहाँ जाना है पता नहीं है। सोचो, कोई अपना नहीं है, वहां पैसे का दम नहीं चलता, और जो पैसे कमाए सब बैंक बैलेंस यही रह गया। इसलिए समझ लो कि नाम ही तुम्हारा साथी है।